माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के आगे मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूं स्ट्रेट लाइंस को। स्ट्रेट लाइन में हमने अभी तक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा। जनरल फॉर्म, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट इज आवर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ध्यान से सुनते जाएं, देखते जाएं। जब नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपके सामने ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस, एक लाइन दिया हुआ है, सपोज किसी सिचुएशन में है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लो कि गिवन है, सपोज x1, y1। सबसे पहले इसका यूज देखो, इसका यूज क्या होता है। जैसे लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे देगा और लाइन का स्लोप दे देगा। स्लोप देने का मतलब लाइन बोल देगा कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेट अस अज्यूम कि थीटा एंगल बना रहा है, और आपसे बोलेगा कि इसी लाइन पे यहां से r डिस्टेंस पे जाके कोई एक दूसरा पॉइंट है q, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। दिस इज द यूज ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, कि हम किसी लाइन पे इस पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर या फिर r डिस्टेंस नीचे कहीं भी जाके हम एक दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले थ्योरी देखते हैं हम। लेट अस अज्यूम कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिलहाल x, y था। फिर से वही काम, यहां से इसको ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा बिल्कुल। ये वाला डिस्टेंस देखो तो ये y है और ये y1 है, तो दिस इज y माइनस y1। और इसके बारे में अगर देखो तो दिस इज x माइनस x1, यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं PQ इसको R नाम दे दूं, अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू लिखता हूं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये r है, ये परपेंडिकुलर y माइनस y1 है, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, यहां से r का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। यहां से r का वैल्यू आ जाता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको उधर भेज दिया, r इधर आ गया, इज इक्वल टू r, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इसी वाले ट्रायंगल में मैं एक बार cos थीटा का वैल्यू लिख रहा हूं। cos थीटा क्या हो जाता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट मींस x माइनस x1 डिवाइडेड बाय r। और यहां से अगर मैं देखूं तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू r। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों r है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बिल्कुल टेंशन ना ले, आराम से मजे में पढ़ते रहो। जहां समझ ना आए वापस से रिवाइंड करो, फिर देखो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दूं तो मुझे मिलने वाला था x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू r। मजे वाली बात यह है कि हम इसको प्लस माइनस r कर देते हैं बच्चों। प्लस माइनस r इसलिए जब ऊपर जाएंगे तो प्लस r, अगर नीचे गए तो माइनस r का यूज करेंगे। बोलोगे सर इससे फायदा क्या है? देखो, फर्स्ट और लास्ट को अगर इक्वेट किया और यहां से x का वैल्यू निकालूं तो x का वैल्यू आने वाला है r cos थीटा प्लस x1, यानी कि यहां से तुमको x का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज x1 प्लस माइनस r cos थीटा। और इन दोनों को अगर इक्वेट करो तो y का वैल्यू मिलने वाला है y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये कहानी है भाई। यहां से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलोगे सर ऐसे तो ठीक है, आप इसको किसी एग्जाम्पल से समझाओ तो ज्यादा बढ़िया समझ में आए। मैं बोलूंगा ठीक है। अभी लोग ध्यान से देखो, मान लो कि एक लाइन दिया हुआ है आपके सामने, कुछ ऐसा लाइन है, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज 2,0। ठीक है, मैं सवाल लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि क्या सवाल है। एक पॉइंट गिवन है A, एक पॉइंट गिवन है इस लाइन पे सपोज B, सपोज 4,6। आपको बोला कि नाउ ये इनिशियल सिचुएशन है। अब इस लाइन को पॉइंट A के अबाउट हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज 15 डिग्री से रोटेट कर दिया, और मान लो कि हमको ये लाइन मिल गया। ये वाली लाइन को घुमा दिया इधर 15 डिग्री से, तो ये वाला लाइन मिल गया A के अबाउट। A वही है, तो आपसे बोलेगा कि ये जो B रोटेट होके पहुंचा होगा इधर कहीं, सपोज B डैश, तो आपको B डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। सवाल आप चाहो तो लिख लो, मैं एक बार बोल देता हूं। देयर आर 2 पॉइंट्स A20 and B4,6 on a line. If this line is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degree, then find new coordinate of point B. This is the question. अभी मैं दिखाता हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखो, इसका यूज करने वाला हूं मैं x और y के लिए। मान लो कि इस B डैश का कोऑर्डिनेट जो है x और y है, लेट अस अज्यूम।
तो x का वैल्यू होता है x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। फिर से बता रहा हूं, ऊपर जाएंगे तो प्लस लेना है, नीचे जाएंगे अगर यहां से नीचे जाते तो माइनस साइन का यूज करते। तो x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ये रहा बच्चे x1, ये रहा y1। x1 y1 दिख गया। r हो गया ये डिस्टेंस, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं ab का लेंथ अगर देखें डिस्टेंस फॉर्मूला से तो अंडर रूट 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। और ध्यान से अगर इसको देखो तो 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड 6 स्क्वायर 36 अंडर रूट 40 यानी कि 2 रूट 10 ऐसा मानते चलो, 2 रूट 10 वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, 4 माइनस 2 4 प्लस 36। हाँ ठीक है यार, यही बच्चे r का वैल्यू होगा। r का वैल्यू हो गया 2 अंडर रूट 10 यानी कि ये लेंथ मिल गया अपने को 2 रूट 10। ठीक, x1 y1 पता था। थीटा बच्चों क्या है? थीटा इज एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी कि ये एंगल थीटा होता है। उसके लिए ये एंगल पता है, ये एंगल निकालने तो काम हो जाएगा। उसके लिए आप कुछ मत करो, इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AB का स्लोप अगर देखा जाए तो y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 2 यानी कि कितना आ रहा है बच्चों ये 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, 4,6 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 6 बाय 2। ये वैल्यू बच्चों 3 आ रहा है। m का वैल्यू 3 है। m का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है ना, एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गया, डाटा मुझे ऐसा लेना चाहिए था जिससे वैल्यू जो है इसको 6,4 ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 6,4 इससे क्या होगा देखो, 4 माइनस 0, ध्यान दो बोर्ड पे, ये हो गया 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2। इससे क्या होगा बच्चों 4 बाय 4 यानी कि m का वैल्यू 1। m का वैल्यू 1 मतलब अगर इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं तो 10 अल्फा का वैल्यू 1, अल्फा आ गया 45 डिग्री। अब सोचो ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 15 था यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया थीटा। थीटा का वैल्यू हो गया 45 प्लस 15 दैट इज 60 डिग्री। दो चीजें और चाहिए, एक तो cos थीटा और एक sin थीटा। निकाल लेता हूं मैं, तो यहां से sin थीटा निकाल लूं तो sin थीटा का मतलब sin 60, sin 60 का मतलब होता है बच्चों रूट 3/2। और अगर cos थीटा निकाल लूं, cos थीटा इज cos 60 एंड cos 60 इज नथिंग बट हाफ। यहां तक पहुंचने के बाद कहानी बहुत सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बी डैश का हमें पता है कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, ऊपर है इसलिए प्लस ले रहा हूं, कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। ध्यान से देखें तो बी डैश का कोऑर्डिनेट आ जाता है x1 ये रहा 2 प्लस r का वैल्यू कितना है 2 रूट 10 इंटू कॉस थीटा इज हाफ, कॉमा y1 इज 0 प्लस r का वैल्यू कितना 2 रूट 10 अगेन इंटू साइन थीटा इज रूट 3/2। ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 गया तो बी डैश का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों 2 प्लस रूट 10 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया 2 रूट 10 इंटू रूट 3 दैट मींस 2 रूट 30 जैसा कुछ आ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट रोटेट होके यहां पहुंच जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट ये होगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज करके बेसिकली हम अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट पता हो तो वहां से किसी डिस्टेंस पे किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बात नोट करो। वीडियो पॉज करने के बाद मैं बढ़ता हूं आगे, सुनते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ, मजे मजे में घर पे बैठे हो, क्वारंटाइन का मजा लो। जीवन में पता नहीं क्या होने वाला है अगले 1-2 महीने बाद। जो भी हो हमें अपना काम करना है, जिंदा रहे तो पढ़ेंगे, मर गए तो टेंशन खत्म है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग एडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। लाइन तो पढ़ लिया हमने, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में हम लोग एंगल निकालेंगे। ध्यान बोर्ड पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो कि एक लाइन ऐसा ले लेता हूं, ये दूसरा लाइन ले लेता हूं। ठीक, ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेट अस एज्यूम कि थीटा 1 एंगल बना रहे। यानी कि अगर कोई इसका स्लोप पूछे तो आप बोलना कि m1 एंड दैट इज नथिंग बट tan थीटा 1। इसी को स्लोप बोलते थे। ये लाइन मान लो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो कोई अगर इस लाइन का स्लोप पूछे तो आप बोलोगे दैट इज tan थीटा 2, यानी कि यही m2 है, m1 m2। और मान लिया मैंने कि दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है थीटा है। लेट अस अज्यूम इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है।
तो हमें ट्रायंगल में एक बात तो पता है कि ये एक्सटर्नल एंगल और ये दो इंटरनल एंगल, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बोलता है कि वन एक्सटर्नल एंगल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, दैट मींस थीटा प्लस थीटा 2। यहां से देखो तो थीटा का वैल्यू जो मिलेगा बच्चों आपको थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगा रहा हूं, दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है बात, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला से tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये मार्कर थोड़ा डल हो गया है तो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, तब तक नोट करो। मार्कर आ गया, इधर ध्यान दो। तो यहां से देखो आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू, इसको m1 माना है और इसको m2 माना है, तो इसके जगह पे अगर रख दूं मैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो ये tan थीटा का वैल्यू आ गया। हम क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए यहाँ पे प्लस माइनस और लगा देते हैं, या फिर कोई कोई कहीं कहीं फॉर्मूले में देखना मॉड लिखा रहता है। ये प्लस माइनस लगाने का अपना मतलब है बच्चों, ये मत सोचना कि डेकोरेशन के लिए लगाया गया, नहीं। कभी भी दो लाइन के बीच के एंगल की बात होती है तो एंगल एक नहीं एंगल दो होता है, ये भी इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। अगर एक एंगल थीटा होगा बच्चों तो दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा होगा। कहने का मतलब अगर एक बार tan थीटा पॉजिटिव आएगा एक्यूट, तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस आएगा, उसके लिए tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो जब भी tan थीटा का फॉर्मूला याद करो तो प्लस माइनस बाहर, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, जहां पे m1 और m2 क्या है, उन दोनों लाइन के बीच का स्लोप होगा। अब इस कहानी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, हाँ सुनते जाओ देखते जाओ, इसको नोट कर लो। अब इसमें डालते हैं कंडीशंस। कैसे कंडीशन डालोगे सर, बहुत सारे कंडीशन डाल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। पहला कंडीशन डाल देता हूं कि अगर लाइंस पैरेलल हो, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब थीटा का वैल्यू 0, यानी कि दो लाइन इस सिचुएशन में आ जाए, उनके बीच का एंगल 0 हो जाए। अब जरा सोचो, tan थीटा में अगर थीटा 0 रख दूं तो ये tan 0 0 हो गया, यानी कि आपको मिलने वाला था 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये पूरा इधर आके 0, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, यानी कि m1 इक्वल टू m2। यानी कि कभी भी दुनिया में दो लाइन दिखाई दे, एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2, और दोनों पैरेलल हो बच्चों तो उनका स्लोप बराबर आएगा। पहला कंडीशन तो ये। कंडीशन नंबर 1 लिख लो इसको। कंडीशन नंबर 2, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा का वैल्यू बच्चों 90 डिग्री, यानी कि दो लाइन इस सिचुएशन में है, इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ध्यान देना, यहां थीटा की जगह 90 रखा तो हमें पता है कि tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है, यानी कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इंफिनिटी को उधर भेजा, इसको उठा के इधर लाया, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। एनी रियल नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है तो समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी, ये बच्चों 0 हो गया। तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। यानी कि अगर कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर, एक का स्लोप m1 दूसरे का स्लोप m2, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो m2 इक्वल टू -1 बाई m1। ये कहानी है। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या डाल सकते हो आप, थर्ड कंडीशन, इफ मान लो किसी एक लाइन का स्लोप 0 हो गया, m2 इक्वल टू 0, 0 का मतलब one line is parallel to x एक्सिस। एक लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो गया बच्चों, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल। फॉर्मूले में m2 की जगह 0 रख दो, तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, आप देखोगे m1 माइनस m2 की जगह 0 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 की जगह 0, तो आपको मिलने वाला है सिर्फ क्या, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1। यानी कि सिर्फ tan थीटा का फॉर्मूला में प्लस माइनस m1 पहले लाइन के स्लोप को आप यूज करोगे। ठीक है, सुनते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, और वीडियो पॉज करके नोट करते जाओ। चाहो तो साथ में खाना वाना भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बैठे हो आराम करो, जीवन के मजे लो। पॉइंट नंबर 4, अब देखो फोर्थ पॉइंट बोलता है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक काम करते हैं, पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ चलो, दो लाइन दे दिया, मान लो कि एक लाइन, इक्वेशन में कुछ लिख रहा हूं ताकि गड़बड़ ना हो।
वरना कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस है। आप लोग नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं एक। हाँ जी, जैसे दो लाइन का इक्वेशन दिया है। पहला लाइन है सपोज √3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक लाइन दिया हुआ है आपके सामने x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। बोला कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो थीटा। तो आपको जो सबसे पहला चीज चाहिए वो दोनों लाइन का स्लोप। तो देखो इसका स्लोप लिखा मैंने, इसका स्लोप आता है माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बताया था मैंने डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट यानी कि 1, यानी कि m1 का वैल्यू माइनस √3, और इसका स्लोप अगर देखो तो माइनस इंटू एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 1 डिवाइड बाय वाई का कोफिशिएंट माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू आ गया 1। और उसके बाद मैं tan थीटा का वही फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू अगर रख दूं तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 का वैल्यू है माइनस √3 माइनस m2 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 करूं तो माइनस √3 इंटू 1। ठीक, अगर ध्यान से देखा जाए तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर से एक माइनस कॉमन नीचे से एक माइनस कॉमन, तो ऊपर बचने वाला था बच्चों √3 प्लस 1, और नीचे एक माइनस कॉमन कर लेते तो √3 माइनस 1। ये वैल्यू अगर किसी को याद हो तो बहुत बढ़िया, ये 75 का वैल्यू होता है। चाहो तो निकाल के देख लो 75 डिग्री का वैल्यू। मैं दिखाता हूं tan 75 कैसे निकालते हैं। tan इसको लिख लो 45 प्लस 30, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 45 इज 1, tan 30 इज 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय √3। तो ध्यान से देखो तो बच्चों वैल्यू मिलेगा √3 प्लस 1 और नीचे आएगा √3 माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद √3 कैंसिल, तो ये वैल्यू देख रहे हो प्लस साइन के साथ। यहाँ पे थीटा अगर देखो तो 75 डिग्री, और एक 75 डिग्री तो याद रखना, दूसरा वैल्यू 180 माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस 75। तो एक एंगल अगर 75 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल जो होगा वो 105 डिग्री होगा। मैंने बताया था दो लाइन के बीच का एंगल एक एक्यूट होता है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होता है। एक अगर थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा, इसलिए हम लोग वहां पे प्लस माइनस साइन यूज करते थे। सही है बात, नोट करो। इसी में एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता था, क्या देखो देखो बोलता कि एक लाइन ये ले लो, यही रहने दो, और दूसरा लाइन ले लो आप सपोज y इक्वल टू 5, बोला कि इनके बीच का एंगल निकालो थीटा। अब देखो सवाल फिर से वही है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का, लेकिन क्या बदल गया सोचिए। आपको पूछा कि इसके बीच का एंगल, तो इसका स्लोप आप देखोगे अगर m2 नाम दो तो 0 आ रहा है बच्चे, ये y इक्वल टू 5 x एक्सिस के पैरेलल है, और इसका स्लोप देखो m1 का तो वही -1 बाय -1 आएगा फिर से। और अगर एक लाइन का स्लोप 0 हो जाए बच्चे तो फॉर्मूला मैंने बताया डायरेक्ट प्लस माइनस m1 यूज किया करो, वो पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ इसको रख दो। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, और tan थीटा 1 होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है, और एक 45 तो दूसरा 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री। ये दो आंसर क्लियर है बात। आई होप कि यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और कुछ बच्चों वाले सवाल कैसे आते हैं बच्चे, जैसे तुमको बोलेगा कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज पैरेलल विथ लैम्डा x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू बताओ। ये देखो ये सवाल आएगा। करना क्या है, दो लाइन कभी भी पैरेलल तो हमें पता है कि m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। इसका स्लोप देखो तो -2/3, और इसका स्लोप अगर देखो तो माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय -5। इक्वेट कर दो, माइनस से माइनस उड़ गया, लैम्डा का वैल्यू आएगा -2/3 इंटू 5 यानी कि -10/3 इज द आंसर। एक तो ये बच्चों वाले सवाल हो गए। इसी सवाल में थोड़ा और मॉडिफाई करता, तुम वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, मैं फटाफट बोलते जा रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि करना क्या है लिखना क्या है। वीडियो पॉज नोट, उसके बाद मैं अगला सवाल बोल रहा हूं।
इफ दिस लाइन इज पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर लगा देता, परपेंडिकुलर विद दिस लाइन, देन फाइंड लैम्डा। तो कहानी फिर से वही है बच्चों, हमें पता है कि m1 इंटू m2 का वैल्यू जो है वो -1 हो जाना चाहिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर। तो m1 कितना था -2/3, m2 कितना था -λ/-5, मस्ट बी इक्वल टू -1। माइनस से माइनस उड़ गया बच्चों, लैम्डा का वैल्यू देखो, ये माइनस से ये माइनस उड़ गया, तो 15 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 15/2 इज द आंसर। तो ये कुछ सिंपल सवाल पूछे जा सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल है तो इसका वैल्यू निकालो, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वैल्यू निकालो। हालांकि कहानी घूम फिर के बहुत ही सिंपल। ठीक है, यहां तक कहानी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। मान लो कि एक गिवन लाइन है बच्चों, गिवन लाइन इक्वेशन दे दिया, सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बोला कि इसके पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन निकालो, ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल किसी दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ऑल पैरेलल लाइंस गिवन बाय, कैसे देते हैं उसका इक्वेशन बच्चों, हमें पता है कि दोनों का स्लोप बराबर होना पड़ेगा। I know this concept, if two lines are parallel then slope must be equal। पहले लाइन का स्लोप देखो तो -a/b है, तो इसका भी स्लोप बच्चे -a/b, और स्लोप निकलता है x और y के कोफिशिएंट से, यानी कि इस लाइन में भी x और y के कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलेगा कौन, सिर्फ लैम्डा। सो लैम्डा एक नया कांस्टेंट ले लो इक्वल टू 0। फिर से सुनो, किसी भी लाइन के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो x और y के कोफिशिएंट को सेम रखें, क्योंकि स्लोप सेम रहेगा, बदलेगा सिर्फ कांस्टेंट लैम्डा, नया कांस्टेंट ले लो। लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको सवाल में दिया रहेगा, यूज करो, लैम्डा का वैल्यू निकालते जाओ, लाइन बदलता जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल हजारों लाखों लाइन पॉसिबल है, लेकिन सबका स्लोप बराबर आएगा। जैसे एक सवाल से, या फिर पहले एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ध्यान दें, अब क्या होगा कहानी में, एक लाइन दिया, बोला कि इसके परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन निकालो। हमें पता है कि अगर इसका लाइन इसका स्लोप -a/b है तो इसका स्लोप बच्चों b/a आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अब b/a आने के लिए स्लोप x और y के कोफिशिएंट को बच्चों इंटरचेंज कर दो, यानी कि x के साथ b और y के साथ a। यहां माइनस है, यहां माइनस नहीं है, किसी एक में माइनस लगा दो, bx माइनस ay, और एक नया कांस्टेंट अपनी मर्जी से ऐड करो इक्वल टू 0, या फिर तुम्हारी मर्जी है ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस यहां लगा दो, -bx लैम्डा इक्वल टू 0। तो कुल मिला के कहानी बस इतनी कि अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो गिवन लाइन में x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और किसी एक का साइन चेंज कर दो, या तो x का या तो y का। समझ में आ गया बात, नोट करो इसको। अभी मैं आता हूं एक सवाल पे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहानी। देखो एक सवाल, उसने बोला कि एक लाइन दिया है, इक्वेशन दिया 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। बोला कि एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि इसके पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे दिया इसके ऊपर, पासिंग थ्रू एक पॉइंट ले लो 1,2। बोला कि इस लाइन के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि 1,2 से पास कर रहा है। हमें पता है इसका इक्वेशन में, पैरेलल लाइन के इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट को चेंज नहीं करते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y तो आएगा ही आएगा। एक कांस्टेंट अपनी मर्जी से ले लो, लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया कि ये लाइन जो है वो 1,2 से पास कर रहा है, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो इसमें, सेटिस्फाई कराने का मतलब x की जगह 1 और y की जगह 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा का वैल्यू देखो तो 2 प्लस 6 8 माइनस 8 आ जाएगा, और ये वैल्यू उठा के यहां रख दो तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाने वाला है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। किसी लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब सेम सवाल कैसे हो सकता था, सेम सवाल हो सकता था कि एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालो विच पासेस थ्रू 1 2।
देखो बोलता है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन जो कि 1 2 से पास कर रहा है। तो हम लाइन का इक्वेशन इस बार क्या लिखते बच्चों? मैंने बताया कि किसी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज यानी कि 3x और 2y और किसी एक के साथ माइनस, मेरा मन कर रहा है यहां लगा दिया और एक नया कांस्टेंट ले लिया लैम्डा इक्वल टू 0। कहानी अभी भी वही है कि ये लाइन 1, 2 से पास कर रहा है तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दिया तो 3 into 1 minus 2 into 2 plus lambda equal to 0। यहां से लैम्डा का वैल्यू देखो तो 3 minus 4 minus 1 उधर जाके बन जाएगा 1। इसको उठा के यहां रख दो तो इक्वेशन ऑफ लाइन अपने को मिल जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट 3x minus 2y plus 1 equal to 0। तो इस तरह से हम किसी लाइन के पैरेलल और किसी लाइन के परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहानी ले लो आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बताता चलता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या है बच्चों, एक लाइन दिया है, सपोज इक्वेशन है इसका ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक दूसरा लाइन दिया ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। पैरेलल है, कैसे पता लगा? x और y का कोफिशिएंट देख के जो कि दोनों में सेम है। इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है, अगर दैट इज d, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉड के अंदर c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इतना ही। जैसे एक एग्जांपल, एक लाइन दिया मैंने 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक लाइन दिया मैंने 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। आपसे बोला कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालें d। मैंने बोला बिल्कुल मॉड ऑफ c1 माइनस c2, पहले देख लेना दोनों में x और y का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। सेम है तो बहुत बढ़िया। 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16, ऊपर आ गया 3, नीचे 25 का रूट 5। कंफ्यूज करने के लिए सवाल ऐसे मिलेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक लाइन दे देगा आपको, बोलेगा कि ये है 6x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0, ये दे देगा। तो अभी आप अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हो तो बच्चे गलत हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि x और y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम रहना चाहिए। तो क्या करो, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लगाओ, ये और ये दोनों में x और y का कोएफिशिएंट सेम, तो d का वैल्यू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16। ऊपर देखो -1 का मॉड 1 और नीचे 25 का रूट 5। तो इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो यहां तक, वीडियो पॉज करके। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं बस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं बच्चे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी लाइन से, जैसे एक लाइन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान बोर्ड पे, एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट ले लो इधर कहीं p, अल्फा कॉमा बीटा। बोला कि इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। तो d इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड लाइन के इक्वेशन में ये पॉइंट उठा के रख दो, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, यानी कि a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करोगे आप किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। एक लाइन है मान लो 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दिया मैंने 1,5। बोला कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए, तो d का वैल्यू क्या लिखोगे, देखो मॉड के अंदर ये पॉइंट इसमें 3 into 1 plus 4 into 5 minus 2 divided by under root a square plus b square 9 plus 16। ध्यान दो तो ऊपर आ गया 20
+3 23 - 2 यानी कि 21 और नीचे तो 5। तो ये रहा इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बात नोट करो यहां तक। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज या कॉल कर लो, तुम्हारी मर्जी है। नंबर तुमको दे दिया है मैंने, मैसेज के लिए ये नंबर दिया था 7002472827। माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फेसबुक में मैं इसी नाम से हूं, इंस्टाग्राम में only_c.k, लोग मुझे सीके के नाम से जानते हैं। बस इतना काफी है, बाकी इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग लिख लो, जो डाउट हो या तो मुझे मैसेज कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं देख के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, घर पे बैठो, टेंशन मत लो, सिचुएशन ऐसा है, पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है अपने पास, पूरा दुनिया भुगत रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, और तुम भी घर से बैठ के कम से कम मेहनत करो, ताकि जीवन सब कुछ सही चले। जब क्वारंटाइन खुले तो ऐसा ना हो कि हमारा बहुत कुछ छूट गया है। इस बात का ख्याल रखो और घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहो। कोई दिक्कत हो तो मुझसे बोलो, ठीक है, पढ़ाई रिलेटेड, जिंदगी रिलेटेड, जो भी हो, समझ रहे हो ना बात को। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।